इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 मजिलीन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड। विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा, ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा, विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। बन्ना मही त्रिशंख्यों ने नवकोटि मुनीश्वरान, नवकोटि मुनीश्वरान, नवकोटि मुनीश्वरान। अनंतानंद सिद्धे परमेष्टि भगवान के देवादिदेव 1008 मूल नायक भगवान महावीर स्वामी के, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, परम विश्व शांतिनाथ भगवान के, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव राक्षगर जी महामुनिराज के, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी मुनिराज के, ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटे मुनिराजों के, द्वादशांग जिनवाणी माता की, जय दो तीर्थर शासनों, जय बंतो हो तीर्थंकर शासन एवं तीर्थंकर की पावन पवित्र पीयूष देशना हम सब के लिए कल्याणकारी हो। हम सभी उस देशना का रसपान करते हुए जीवन को अजर और अमर बनाने का एक पुरुषार्थ निरंतर हम देशना के माध्यम से कर रहे हैं। वास्तव में जब हमारे जीवन में देशना समझ में आने लगती है तो निश्चित ही हम उस सत्य को, उस कथ्य को, उस तत्व को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करने लगते हैं। जब तक हमने देखा ही नहीं है, सत्य को समझा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, तब तक वह हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। उसके लिए आँख खोल करके देखने की आवश्यकता है। लेकिन वह आँख कब से बंद पड़ी हुई है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, इस संसार में अंधे कितने हैं और आँख वाले कितने हैं? बीरबल ने हाजिर जवाब दिया, तो संसार में सबसे ज़्यादा अंधे हैं, आँख वाले तो बहुत कम है। अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ।
बीरबल बात समझ में नहीं आई। क्या कह रहे हो तुम? देख रहे हो कि सब आंख वाले हैं, अंधे तो बहुत कम दिखाई देते हैं, जहां देखो सब आंख वाले हैं। यहां सभा में भी देख रहे हैं सब आंख वाले दिखाई दे रहे हैं। पूरी राजधानी में खोजे जाएंगे तो वहां पर भी आंख वाले बहुत ज्यादा हैं, अंधे कुछ बिरले ही दिखाई देंगे। पूरे देश में भी देखा जाए तो अंधे बहुत कम हैं। पूरे विश्व में आंख वाले बहुत हैं। लेकिन तुम्हारा जवाब उल्टा है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या हो गया तुम्हारे लिए? बीरबल ने कहा कि मैं सच कह रहा हूं, आप विश्वास कीजिए। नहीं, अकबर ने कहा इस बात को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। बीरबल ने कहा ठीक, मैं सिद्ध करूंगा। नहीं, कल ही सिद्ध करके दिखाना है। बोले ठीक है, मैं कल सिद्ध करूंगा इस बात के लिए। अब सभी को इंतजार था कि बीरबल क्या समाधान करते हैं, क्या सोचते हैं, सभा में क्या जवाब देंगे आकर के। बीरबल ने एक मस्तिष्क में युक्ति खोजी और बीरबल तो समाधान करने में निष्णात था। और बीच चौराहे पर खड़े हो गया। बीच चौराहे पर खड़ा हो गया, आंख बंद करके एक हाथ में जूता लिया, घुमाने लगा और एक व्यक्ति को अपने बाजू में बैठा दिया लिस्ट बनाने के लिए। जो भी देख करके हैरान हो गए। जितने भी लोग वहां से गुजरते बड़ा आश्चर्य हुआ कि बीरबल शायद पागल हो गया है। जितने भी लोग वहां से गुजरते चले गए, सभी ने कहा शायद पागलपन का दौरा हुआ है, बीरबल का दिमाग खराब हो गया है। बीरबल ने सबको उस व्यक्ति से कहते गए कि सबकी लिस्ट बनाओ। कुछ समय बाद देखा कि वहां से सेनापति निकला और सेनापति वहां से निकलता है और बीरबल के इस दृश्य को, हरकत को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बीरबल को हो क्या गया आज। ये कैसा, मतलब ये पागलपन वृत्ति को देख करके बीरबल इतना ज्ञानी होकर के, इतना समझदार होकर के आज पागल जैसी प्रवृत्ति कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो हुआ है और या तो कोई बीमारी हो गई है या रोग हो गया है। किस प्रकार की हरकत कर रहे हैं बीरबल जैसा। और पास में पहुंच पर के सेनापति ने पूछा कि बीरबल क्या हो गया, क्या कर रहे हो तुम? बीरबल ने तत्काल कहा इसका नाम लिखो। कुछ समय बाद देखा वहां से खजांची निकलता है। उसने भी उसी प्रकार की हरकत को देख करके आश्चर्य का प्रश्न कर दिया, बीरबल ये क्या है? तत्काल बोला इसका भी नाम लिखो। चारों ओर चर्चा फैल गई कि बीरबल जैसा विद्वान बादशाह के पास भी खबर पहुंची कि बीरबल पागल हो चुके हैं, कुछ इलाज किया जाए। वो तो चौराहे पर खड़े होकर के अनर्गल प्रवृत्ति कर रहे हैं। चर्चा फैली निरंतर और भी वहाँ से राजपुरोहित निकला। उसने भी देखा कि क्या हो गया, बीरबल को देखें। और राजपुरोहित ने भी पूछ लिया
कि बीरबल तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया, तुम क्या कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता है तुम्हारे लिए। बीरबल ने कहा तत्काल नाम लिखो। चर्चा धीरे 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 आंख बंद करके जूता घुमा रहा है बीरबल। देश देशांतर में चर्चा फैल गई, क्योंकि बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा चारों ओर है। और जब बुद्धिमान व्यक्ति अगर पागलपन जैसी वृत्ति करे तो भी चर्चा तेजी से फैलती है। अगर बुद्धिमान की प्रतिष्ठा की चर्चा भी फैलती है तो पागलपन की चर्चा भी तत्काल फैल जाती है। एक सामान्य इंसान करे तो कोई नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा। लोग सब देखने को जाते हैं, किसको देखने जाते हैं? कोई अच्छा पद पर आसीन व्यक्ति हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जिसका नाम हो, तो उसके पास हम सभी लोग मिलकर के देखने जाते हैं, चलो हाल चाल पूछ करके आते हैं। बड़े बड़े लोग जाते हैं, नेता लोग भी जाते हैं, मंत्री लोग भी जाते हैं, पहुंच जाते हैं। और वही पड़ोसी में भी क्यों ना हो, लेकिन उसका नाम नहीं है तो उसको पूछने भी नहीं जाते हैं, पूछने नहीं जाते हैं। इस संसार की प्रवृत्ति है। हुआ यूं कि चारों ओर जब चर्चा फैल गई, अब बादशाह से भी नहीं रहा गया। सबने शिकायत करना प्रारंभ करी, बीरबल को समझाओ। अकबर पहुंचते हैं, सोचा कि जाओ बीरबल को समझाने के लिए। बीरबल अब बादशाह पहुंचे, देखा दृश्य को देख करके तो आश्चर्यचकित हुआ। और बीरबल अकबर को भी लगा कि मेरा इतना बुद्धिमान बीरबल जैसा महामात्र महामंत्री, और वह अगर पागल हो जाए तो कैसे काम बनेगा। नहीं, और बादशाह से नहीं रहा गया। और बादशाह ने जाकर के भी बीरबल से वही प्रश्न कर दिया और तत्काल पूछा कि बीरबल तुम्हारे लिए क्या हो गया ये। और जैसे ही प्रश्न किया और बीरबल ने तत्काल कहा इनका भी नाम लिखो। बड़ा आश्चर्य हुआ। पहुंच गए, पूरा दिन लिस्ट तैयार हुई। पहुंचने के बाद अगले दिन सभा में प्रस्तुत की गई। और जैसे ही बादशाह के लिए लिस्ट थमाई, एक ओर आंख वालों की लिस्ट थी और दूसरी ओर अंधों की लिस्ट थी। बीरबल देख करके, अकबर देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि उसमें अंधों की लिस्ट बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। और आंख वालों की लिस्ट में शायद एक आध कोई नाम आया होगा। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये हुई कि अंधों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम बादशाह का था। बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि बीरबल ये क्या है, हम तुम्हारे लिए अंधे दिख रहे हैं, सबसे पहला नाम हमारा है। बीरबल ने कहा हुजूर माफ करना, लेकिन सबसे बड़े अंधे तो आप ही हैं। बोले क्यों? साक्षात हम देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आप हमारे लिए अंधे कह रहे हो। अच्छा ये बतलाओ, जब हम चौराहे पर खड़े थे और जो हम हरकत कर रहे थे, क्या आपको मालूम नहीं थी? फिर आपने पूछा क्यों?
ये राजपुर भी गए, ये भी पूछे, मंत्री, खजांची, सेनापति, सब जानते हुए भी पूछा, देख करके भी नहीं देख पा रहे थे। देख करके नहीं देख पा रहे, वही तो अंधा है, वही अंधा है। अब बतलाओ संसार में अंधे कितने हैं? बादशाह ने बात मान ली कि बीरबल सत्य बात है, आज यही हो रहा है, हम देख करके नहीं देख पा रहे हैं। कितने लोग अंदर के नेत्रों से देखते हैं और कितने लोग चर्म चक्षुओं से देखते हैं। आज सबसे ज्यादा देखने वाले, ये चर्म चक्षुओं से देखने वाले बहुत लोग हैं संसार में, और अंदर से नेत्र के देखने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि अंदर के नेत्र ही नहीं खुले हैं, अंदर की आंखें नहीं खुली हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आंखें हमारी कैसी हैं, जैसे पिछी के मोर पंख में देखा एक आंख बनी रहती है, वैसे ही आंख हमारी है। क्या कर रहे हैं? हम भी तो देख करके कुछ नहीं कर पा रहे अपने जीवन में। सब कुछ देख रहे हैं, संसार की घटनाओं को देख रहे हैं, सब दृश्य को देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने घटित हो रहे हैं। सैकड़ों लोग जा रहे हैं, मृत्यु की गोद में जा रहे हैं। सब कुछ देखने के बाद भी हमारे जीवन में वैराग्य घटित नहीं हो पा रहा है, आसक्तियाँ नहीं टूट पा रही हैं, हमारे जीवन में सत्य नजर नहीं आ रहा है, हमारे जीवन में अध्यात्म नजर नहीं आ रहा है। हम अपनी आत्मा को नहीं निहार पा रहे हैं, परमात्मा को नहीं निहार पा रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर नहीं निहार पा रहे हैं, सत्य को कहाँ देख पा रहे हैं? वही संसार तो हम देख रहे हैं, सब कुछ वही दिख रहा है, उसी में रचे हैं, पचे हैं। वो नेत्र हमारे पास नहीं है जिस नेत्र की चर्चा की गई है। जो तीसरा नेत्र खुलता है, तीसरा नेत्र के माध्यम से हम सब कुछ देख सकते हैं, परमार्थ को देख सकते हैं। जो भेद विज्ञान जिसके माध्यम से होता है, तीसरा नेत्र खुलने के बाद होता है। हमारा तीसरा नेत्र नहीं खुला अभी तक, और जब तक तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा तब तक हमें संसार से उदासीनता नहीं होगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 मजिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड।